2022 में राहुल गांधी द्वारा देश में निकाली गई थी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ पर आज फतेहाबाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक पद यात्रा निकाली। कांग्रेस के जिला प्रभारी एवं डबवाली के विधायक अमित सिहाग के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लालपति चौक पर एकत्रित हुए और वहां जवाहर चौक तक पद यात्रा निकाली। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम किया है। यात्रा के समापन पर जवाहर चौक में मीडिया से बात करते हुए अमित सिहाग ने गठबंधन इंडिया को लेकर कहा कि प्रजातंत्र में ऐसी पार्टियां हैं जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खंडित करने का काम कर रही है। उनके खिलाफ इंडिया एक नई सोच के रूप में आया है और आने वाले 2024 के चुनाव में इसके परिणाम भी सामने आएंगे। वहीं अमित सिहाग ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी जी ने एक ऐतिहासिक, न केवल पूरे भारत के लिए पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक पदयात्रा की शुरुआत की थी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा। और उस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जिस तरीके से हमारे देश के प्रजातंत्र को खंडित किया जा रहा था, उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। और एक साल के बाद आज सही मायने में इस देश के राजनीतिक हालात को भी बदलने का काम किया है। तो उनकी पहली वर्षगांठ पे भारत जोड़ो यात्रा की आज हम सभी जो फतेहाबाद जिले के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, सभी एकत्रित होकर एकजुट होकर आज यहाँ पर उन्होंने एक सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा, पद यात्रा का हमने के माध्यम से एक संदेश देने का काम किया। आज आपकी यात्रा का जो एक साल पूरा हुआ है, उसमें आपने आज जिस प्रकार से संगठन का एक अपील भी किया है कि अनुशासन के, लेकिन अनुशासन की नजर नहीं आया। नहीं, अनुशासन मुझे साफ दिखाई दे रहा। आज जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अभी इससे पहले बड़ी बात क्या होती है, जैसे हमने खत्म भी किया, सभी ने खुद एकजुट होकर अपने हाथ ऊपर कर एकता का संदेश देने का काम किया। और मैं मानता हूँ फतेहाबाद जिले की जो हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी हैं, वो एकजुट होकर पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब अपने तरीके से लगा हुआ है और फतेहाबाद में पूरी तरीके से कांग्रेस एकजुट। इंडिया को लेकर बहुत बवाल हो रहा है। हाँ जी, इंडिया को लेकर के बहुत बवाल हो रहा है। नहीं, बवाल नहीं हो रहा। ये जब कभी कोई नई, एक बार गांधी जी ने बात की थी, जब नई कोई चीज शुरुआत करते हैं, संघर्ष शुरुआत करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर लोग उसका सोचते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाने का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। और जो प्रजातंत्र में ऐसी पार्टियां बैठी हुई हैं जो केवल और केवल भ्रष्टाचार और इस प्रदेश की और देश की जो व्यवस्था है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ एक इंडिया जो है एक मुहिम के रूप में आई है, एक नई सोच के रूप में आई है। और मैं मानता हूं आने वाले 2024 में उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इंडिया जो शब्द है, जो जहां वो किया जा रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ भारत, उसको लेकर के बवाल हो रहा है। देखिए, एक बहुत ही छोटी मानसिकता इस सरकार की दिखाई देती है। ये हमारी संस्कृति में भारत कहिए, इंडिया कहिए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा हमेशा से रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हमेशा से रहा है। मगर जब इस सरकार के पास जो अहम सवाल, जो ये चाहे वो राहुल गांधी जी कर रहे हो या दूसरी पार्टी के नेता कर रहे हो कि बेरोजगारी का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, महंगाई को कम करने की बात का क्या हुआ, भ्रष्टाचार को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा क्या हुआ, ये इस तरह के जब मुद्दे उनसे पूछते हैं, उनके पास जवाब नहीं है, तो जिस तरीके से वो ध्यान भटकाने के लिए आए दिन जो पहले भी जुमले देते रहते, इस समय ध्यान भटकाने के लिए फिर कोई इस तरह की बात को छेड़ने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, हमारी पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया, जो स्लोगन भी इंडिया का दिया गया है उसके अंदर इंडिया और भारत दोनों ही है उस स्लोगन के लिए। तो बात सिर्फ है सही मुद्दों पे बात करने की आवश्यकता है कि आज ये चाहे भारत कहिए चाहे उसे इंडिया कहिए, पर जो इस भारत और इंडिया की जो समस्याएं हैं उनको कौन दूर करेगा। केवल ये बात कहने से कि भी हम नाम को ये कहेंगे या वो कहेंगे तो समस्याएं दूर नहीं होंगी। आम आदमी जो हर एक नागरिक है इस भारत इंडिया का, उस नागरिक के लिए आपने क्या किया ये बताने। तो आप इंडिया का समर्थन करते हैं या भारत का समर्थन? देखिए, मैं एक सोच का समर्थन करता हूँ। मुद्दा मैं वही कह रहा हूँ, मीडिया सही मुद्दे नहीं उठा रही, जिसके कारण आज ये जो दुकानदार हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो,
मेरे क्षेत्र में जब जमाल गांव में आपने देखा लोगों को टंकी पे चढ़ना पड़ा, किसानों को, हम उस मुद्दे को उठाना है। आज हमारी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, आज युवाओं के पास रोजगार नहीं हो रहा, आज बीमा के नाम पर जो ये कंपनियां लूट फसूट कर रही हैं, आज हम उन पे चर्चा करें कि ये मुद्दा इस भारत और इस इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, उसको कैसे अंश लगाया जाए। तो एक सोच में बदलाव की जरूरत है, नामांकन में बदलाव की जरूरत नहीं, सोच में बदलाव की जरूरत है। ऑब्जर्वर आ रहे हैं, तो क्या क्या उद्देश्य रहेगा ऑब्जर्वर का यहाँ? नहीं, देखिए, एक प्रजातांत्रिक पार्टी है हमारी, जहाँ पर दूसरी पार्टी अपने आप ही लिस्टें और बंद कमरों में कर दिया करते हैं। यहाँ एक प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है। आज सिरसा के अंदर भी है, हर एक व्यक्ति से अपनी मन की बात मानी जा रही है, और जो भी आपका राय मशवरा होगा उस राय मशवरा को हाईकमान तक भेजने का काम किया जाएगा। और उसके बाद हाईकमान जो संगठन की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से चल रही है। बाबरिया जी जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि 15 से 20 तारीख तक उम्मीद है कि पहली सूची भी आउट हो जाएगी। उसके बाद संगठन पे काम ये मान के चलें कि ये जो टिकटार्थी है, मांगने वाली लिस्ट है, उनकी एक तरह से शॉर्ट लिस्टिंग होगी? नहीं, अभी कोई टिकटार्थियों की बात नहीं है, अभी केवल संगठन को दुरुस्त रूप से बनाने की बात है, और उसके अंदर हर एक व्यक्ति को, ताकि उसकी आवाज़ हो, उसको मौका दिया जाए, पहचान हो। कई बार क्या है कि एक कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है जो दिल्ली जाने में सक्षम नहीं, जो हाईकमान से मिलने में सक्षम नहीं है, उसकी बात नहीं होती। तो इसलिए ऑब्जर्वर्स को भेजा गया है ताकि उनकी भी पहचान यहाँ पर पार्टी में बनाई जा सके। पूर्व से पश्चिम क्या कांग्रेस जल्द जो है सेकंड चरण में शुरू कर सकती है पद यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा है? देखिए, इसकी ये तो औपचारिक रूप से घोषणा तो हाईकमान ने करनी है। हमने भी जो सुनने को आया है, राहुल जी इस बात में पूरा दिलचस्पी लेते हैं कि उनका मकसद केवल राजनीति करने का नहीं है, उनका मकसद है कि हर एक व्यक्ति की आवाज़ को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाया जाए।